चित्तौड़गढ़ की लोग बात करते हैं, कोई चित्तौड़गढ़ नहीं है। यह जादवगढ़ है। यहाँ जिसको जादव लोग चाहेगा उसको जिता करके यहाँ से भेजेगी। तो लोग बीजेपी के लोग कहता है कि मिनी चित्तौड़गढ़ है। कोई मिनी चित्तौड़गढ़ नहीं है। यहाँ जादवगढ़ है, जादवगढ़ है। जादव जिसको चाहता है उसको उखाड़ के फेंक देता है। रेलवे परियोजना पर जो है सुशील सिंह कहते थे कि औरंगाबाद में हम रेल परियोजना लाएंगे, तो कहाँ तक सफल रहा उनका रेल परियोजना? सब विफल रहा, सब उनका फेल रहता है। 5 किलो अनाज एक आदमी को दे रहे हैं, तो 5 किलो अनाज में आप जोड़ लीजिए कि 4 किलो अनाज मिलता है। आधा किलो 1 केजी आपका डीलर खा जाता है। सुशील सिंह लगभग 15 साल से जो यहाँ सांसद हैं वो इस तरह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ये पूरा गारंटी आप लिख लीजिएगा। पहुंच चुके हैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के रफीगंज में, और ये भीड़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है जग हो रहा है। और यहाँ जानते हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, 3 टर्म से लगातार जीत रहे हैं। 3 बार से औरंगाबाद लोकसभा में सांसद हैं सुशील सिंह जी, तो कह रहे हैं कि 4थी बार भी हम ही आएंगे। तो यहाँ के जनता उब चुकी है सुशील सिंह सांसद महोदय से। पूरी तरह से जनता के यहाँ के ठगा महसूस कर रही है। आज तक यहाँ विकास का कोई काम नहीं हुआ है। जब जब चुनाव आता है तो उत्तर कोयल नहर या बहुत सारे परियोजना का उद्घाटन होता है, लेकिन धरातल पर आज तक कुछ हुआ नहीं है। कह रहे हैं कि सिंचाई का जो है व्यवस्था जो है इस बार जिताई है, सिंचाई का समुचित व्यवस्था कर देंगे। तो ये तो सिंचाई दे देंगे। क्या कहते हैं? अरे हम लोग नहर पहले देंगे तो वोट देंगे, पहले सिंचाई तब वोट। तो 3 बार से जीते ही वो जीते दीजिए, मशीन में गड़बड़ी कर तो क्या करेंगे सर? कहाँ कुछ हुआ है? एक बार 3 बार तो 2 बार वादा कर चुके हैं हम लोग के नहर कोई नहर क्या नहीं दिए, बताइए। तो कह तो रहे हैं कि इस बार अगला बार जिता दीजिए, इस बार कर देंगे। तो इस बार आप ही नहीं कर, भी कहते हैं कि अगली बार दे दीजिए, अगली में कर देंगे। कह रहे हैं कि इस बार रेल परियोजना ला देंगे। ये चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है। आज तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी वादा की, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। काम करेंगे। मिनी चित्तौड़गढ़ है औरंगाबाद जिला, कहीं कोई चित्तौड़गढ़ नहीं है। ये झूठी है, बकवास है। यहाँ पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है। कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन सुशील बाबू को हराएंगे, रामाधार सिंह कह रहे हैं। तो चुनाव लड़ना तो जनता का अधिकार है। जो भी जनता है उसका अधिकार है चुनाव लड़ना। तो जब चुनाव लड़ेंगे तो रामाधार सिंह भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं औरंगाबाद क्षेत्र का, तो जनमत तो उनके पास भी है। इसलिए अगर सुशील सिंह चुनाव लड़ेंगे, रामाधार सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों को तो आपस में जरूर क्षति होगा। सुशील बाबू के सांसद रहते हुए औरंगाबाद में कितना विकास हुआ है? औरंगाबाद के विकास का जो होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाया है। जितना रफ्तार में होना चाहिए विकास नहीं हो पाया है। इनका मेन मकसद था कि हम उत्तरी कोयल में पानी देंगे। और इसके लिए भारत सरकार का मंत्री भी लाए थे। लेकिन इन्होंने इसमें उत्तरी कोयल में पानी देने में विफल हो गए हैं। सिंचाई सिंचाई में कोई पानी नहीं आया, इसलिए इस मुद्दा पर फेल कर गए। हाँ, वापसी करेंगे अभी कि नया चेहरा कोई? अब ये तो जनता जाने, वापस करेंगे। आप ही ना जनता है, इनका भाग जाने। तो हम आए हैं, तो आप नहीं बताइए। इसलिए आप जिस हिसाब से इनका अभी चल रहा है रवैया है, जो केंद्र सरकार का रवैया है, मोदी जी का रवैया है, तो मोदी जी सारे मुद्दा पर फेल हैं। इनका सरकार मोदी जी का जुमलेबाज का सरकार है। या जिन्होंने वादा किया कि हम प्रत्येक साल 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो इस मुद्दा पर फेल कर गए। ये कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज की गारंटी देते हैं, लोगों को गारंटी देते हैं। तो 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज एक आदमी को दे रहे हैं, तो 5 किलो अनाज में आप जोड़ लीजिए कि 4 किलो अनाज मिलता है। आधा किलो 1 केजी आपका डीलर खा जाता है। तो 4 केजी अनाज में जनता 1 महीना राशन खा लेगा, उसका जीवन चलेगा? इसकी बोलते हैं कि हम गारंटी लेते हैं। यहाँ लोकसभा के चुनाव सुशील सिंह यहाँ से पूरी तरह से हारेंगे इस बार। सुशील सिंह लगभग 15 साल से जो यहाँ सांसद हैं वो इस तरह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ये पूरा गारंटी आप लिख लीजिएगा। 2 महीना के बाद
सुशील सिंह कहते थे कि रेल परियोजना जो है औरंगाबाद को हम सौगात दिलाएंगे, तो कहाँ तक पहुँचा उनका रेल परियोजना? रेल परियोजना दिलाएंगे और रेल में वैकेंसी नहीं दिलवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रेलवे ड्राइवर का जो बहाली आया है मात्र 5,000 आया है। आप देख सकते हैं युवा रोड पर भटक रहा है। आप मगध यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए, 2 साल का डिग्री 5 साल में क्लियर हो रहा है। तो क्या कर रही है सरकार? केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है और इस बार सांसद यहाँ से हारेंगे सुशील सिंह, ये पूरा गारंटी है। मेरा रफीगंज प्रखंड में पानी का सिंचाई की व्यवस्था नहीं है।